हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 18 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 17 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें बताना है मास ऑफ सोल्यूट। हमें ये नहीं पता कि सोल्यूट क्या दिया गया है, बस हमें पता है उसका मोलिकुलर मास विच इज 40 ग्राम पर मोल दैट शुड बी डिजोल्ड इन 1/4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन यहाँ पे क्या अपना सोलवेंट जिसका जो मास है अपने पास ये है। टू रिड्यूस इट प्रेशर, जो इसका प्रेशर होगा वो कितना है 80%। हमें गिवन है कि जो इसका प्रेशर है वो कम होके, जितना भी था हमें नहीं पता, लेकिन वो कम होके 80% पे आ चुका है। मतलब पहले 100 लिया होगा हमने तो वहाँ पे से वो कितना आ चुका है 80% आ चुका है। अब हमें क्या बताना है, इसका मास बताना है। मोलर मास हमें सोल्यूट का गिवन है और हमें इसका क्या बताना है, मास बताना है। जैसे हम गिवन मास गिवन वेट बोलते हैं ना, वो हमें बताना है। मोलर मास अपने पास है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे जैसे हम हमेशा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू शार्ट्स लॉ। जब तक आप फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको सम तो निकलेगा ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला पता होने के बाद हम 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। तो किसके इक्वल होता है एन बी बाई एन ए। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसके इक्वल होता है, लेकिन जब इसको अपोजिट लिखना चाहें हम कैसे, कि जब हम लिखते हैं पी नोट माइनस में पी एस डिवाइड बाई पी नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन आ जाती है सोल्यूट की। ठीक है, लेकिन जब हम इसको रीअरेंज करके ये फॉर्मूला लेके आते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखो बी किसके लिए यूज होता है, सोल्यूट के लिए। ए किसके लिए यूज होता है, सोलवेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट को हम W से दिखाते हैं, मोलर मास को हम M से दिखाते हैं। अब देखो हम 1 बाय 1 लिखते हैं, वैल्यूज किसकी गिवन है, तो सोल्यूट के लिए जो हमने नोटेशन दी है वो दी है B। तो यहाँ पे मास दिया गया है MP कितना गिवन है 40 ग्राम पर मोल। उसके बाद जो WB है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और उसके बाद क्या गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है। हाँ, जो टोटल प्रेशर होगा ना अपना कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो PS की वैल्यू हमें गिवन है क्या 0.8 ATM। और यहाँ पे उसके बाद मान लिया कि जो अपना पी नोट है वो पहले 1 ATM था, जो प्योर था 1 ATM। उसके बाद क्या था अपना सिंपल, ये हो चुका अपने पास। पहले 1 ATM हमने माना था कि जो प्योर प्रेशर था, उसके बाद वो कम होकर 0.8 तक आ चुका है। उसके बाद क्या है, सोलवेंट देखते हैं। सोलवेंट अपना क्या है ऑक्टेन। ऑक्टेन और जो इसका वेट गिवन है WA वो कितना गिवन है 114 ग्राम। अब हमें मोलर मास निकालना है ऑक्टेन का, जो अपना सोलवेंट है। ए हमने किसके लिए यूज किया है, सोलवेंट के लिए। ये नोटेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। सोलवेंट है अपना ऑक्टेन और सोल्यूट है अपना कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका हमें पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो ये अपना ऑक्टेन है। ऑक्टेन के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो 8 है। और जो अपना एल्केन होता है उसका फॉर्मूला लिखने का मेथड होता है CnH2n प्लस में 2। तो यहाँ से ऑक्ट के लिए 8, तो C7H2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा C7H 7 2 14 प्लस में ऑक्ट के लिए, सॉरी ऑक्ट के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन्स होती हैं वो 8 होती हैं। हेप्ट के लिए 7 होती है, मिथ के लिए 1, इथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5, हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7 और ऑक्ट के लिए होती हैं अपनी 8। C8H18। तो जब हम इसका मास निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में एक कार्बन का मास होता है 12, प्लस में हाइड्रोजन का मास होता है तो 118 मल्टीप्लाई 1, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 114 ग्राम पर मोल। अपने पास WA आ चुका है, MA आ चुका है, सब वैल्यूज आ चुकी है, बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं कि जैसे हमें ये चाहिए है, PS डिवाइड बाई में PS। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट को हमने दिखाया है WB से डिवाइड बाई MB। ये डिवाइड में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो क्या होगा गिवन वेट ऑफ सोलवेंट विच इज डिनोटेड बाय WA डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट MA। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा P नोट माइनस में PS डिवाइड बाई PS WB डिवाइड बाई MB। ये WA इसके साथ हो जाएगा और ये MA
ऊपर की साइड चला जाएगा। कैसे? ये इसके साथ जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पे कोने में दिखाऊं तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई है एम बी, ये इसके साथ डिवाइड में है, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए है। तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चलते हैं ना, तो जो ऊपर वाला होता है ये नीचे चले जाता है, और जो नीचे वाला होता है ये ऊपर। तो ये मल्टीप्लाई में होते ही एम ए ऊपर गया और डब्ल्यू ए नीचे आ गया। तो ये हमने सिंपल ये दिखाया, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, हमें निकालनी है डब्ल्यू बी की वैल्यू। तो डब्ल्यू बी को एक साइड में लेके चलते हैं, पी नोट माइनस में पी एस डिवाइड बाई पी एस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई में एम बी डिवाइड बाई एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आया है इसके लिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। तो जो डब्ल्यू बी है वो किसके इक्वल हुआ है, पी नोट माइनस में पी एस। पी नोट की वैल्यू कितनी है 1, माइनस में पी एस की वैल्यू है 0.8 डिवाइड बाई पी एस की वैल्यू कितनी है 0.8 है। और जो डब्ल्यू ए है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 114 ग्राम्स। और जो एम बी की वैल्यू है, जो मोलर मास है किसका, सोलवेंट का, उसकी वैल्यू है 40 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। डिवाइड बाई जो मोलर मास है किसका, सोलवेंट का, मोलर मास ऑफ सोलवेंट विच इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल से 114 से 114 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.8 और मल्टीप्लाई में किसके इक्वल आएगा 40 ग्राम्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो जो अपना मास ऑफ सोल्यूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 ग्राम्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखने हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें हमें चाहिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम उन वैल्यूज़ का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 18 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 19 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।